और ये है इनका छोटा बेटा। आप मेरे साथ लिए चलते। ये है, ये तो ये कराची होते हैं, है ना। वो गुर्बत से हमारे इन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे, उसका बयान मैं कहती करना बड़ा मुश्किल है। छोटा सा बच्चा है, मजदूरी करता है, बड़ी टफ लाइफ गुजारता है और यतीम हो चुका है, मस्कीन हो चुका है। बहुत बहुत दुख है इन बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जाकर रहें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हमारा सेकंड डे है गांव में और कुलखानी का नहीं पता है कि कुलखानी है या नहीं है। वैसे हमारे यहाँ इतना कोई एहतमाम होता नहीं है। वस्ती हम लोग आ गए थे अपने ससुराल, जो कि हमारा अपना आबाई घर है, और मैं सोच रही थी कि वहाँ जो है नाश्ता वगैरह भेजना होगा फोटकी वाले घर में। वो तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पर है यहाँ से, इतना ज़्यादा दूर नहीं है नंद का घर ना। लेकिन आज इतनी शदीद धुंध है कि मैं आपको दिखाती हूँ। हमने आज घर भी निकलना था और सोच भी यही थी कि पता नहीं आज कुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन यतीम बच्चों से भी नहीं मिलवा सकी हूँ क्योंकि फोटकी वाला घर था और दिल तो मेरा बहुत कर रहा था कि मैं वो करूँ। अगर आज मैं गई तो मैं अपने उन बच्चों से मिलवाऊँगी और उनके घर की जहाँ मेरी नंद रही हैं, वो इतनी गुर्बत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की है। और साथ में माशाल्लाह से 7 बच्चे थे, जिनमें 4 बच्चों की उन्होंने शादियां कर दी थी, 3 बेटियों की और 1 बेटे की। वो मतलब मुफलसी ही की ज़िंदगी में की थी और बाकी जो है 3 बच गए थे। 2 छोटे छोटे हैं बेटे और 1 उनकी जो है ना बेटी है। तो मेरी कोशिश थी कि आज उनके बच्चों को आपको मिलवाऊँ। मेरी तो वैसे कल भी कोशिश रही है कि आपको उन बच्चों से मिलवाया जाए, तो नहीं मिलवा सकी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा अफसुर्दगी थी और इतना ज़्यादा दुख था। कुछ अरसा पहले उनकी वालदा मोहतरमा जो है ना वो चली गई। तकरीबन सेकंड मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी चल रहा, मतलब 1.5 साल बाद अब रजब आने वाला है। मैं एक क्लिप चला रही हूँ उनका, जिनकी डेथ हुई है। उनकी डेथ मतलब मेरे नंद के हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे। उनको बस जस्ट 3-4 दिन में टेम्परेचर हुआ है और वो अपने बच्चों को यतीम करते हुए इस दुनिया फानी से चले गए। तो गाइज़ इतना ज़्यादा दुख है मुझे, इतना ज़्यादा दुख है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि एक दफ़ा उनके घर जाया जाए, उनके बच्चों को जो है ना मिला जाए। और अभी मैं अपनी सास के पास जाती हूँ और उनसे पूछते हैं कि नाश्ते का क्या किया है, कि वहाँ इन्होंने नाश्ता भी दिया है या नहीं दिया। तो देखते हैं, पूछते हैं और सूरत हाल जो भी है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं आपको वेदर का विज़िट करवाती हूँ कि कितनी ज़्यादा आज धुंध है। हमारी जो उमना है ना, तो उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। उमना आपको क्या हुआ है? ये देखिए हमारे साथ ही सोई भी है। क्या हुआ है? अच्छा, रात को आप ही को बहुत तंग किया मैंने, है ना। आप मुझे के सर में दर्द था, आप ही के सर में दर्द, मेरे पेट में। आप तो और जब ये लोग उठते थे मुझे मैंने गोली खाई सच में, अब आराम हो गया मुझे चाची ने बोली, चाची ने बोली, चाची ने नहीं दी थी, आपने मेरे पर्स से निकाली थी। मैंने साइड पे रख दी, आपने जो मना किया, बदतमीज। चाची ने कोई नहीं था। तो अब हम जो है ना चलते हैं बाहर। सुमा से हमने पूछना है कि उनके घर नाश्ते का हमने क्या करना है। तो वेदर का अगर आपको विज़िट करवाएं तो ये देखें जी, ये वेदर हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्मोक हो रही है ऊपर से ही आपको नज़र आ रही है। और टाइम जो है ना हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। अच्छा, आपको अपना देवर का घर दिखाते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और कितना बन चुका है। बहुत दफ़ा जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ जो है ना घर बन रहा होता है। हाँ, माशाल्लाह से इनका घर किस स्टेज पर पहुंच चुका है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ इन्होंने सारा फर्श लगवाया है और ये देखें जी, ये है इनकी लॉन्ड्री और यहाँ नलका, साथ में ये है इनका बाहर वाला वॉशरूम। ठीक है, अभी यहाँ किचन का जो है ना वर्क वो चल रहा है।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट। अच्छा, हमारे घर के आपने वॉशरूम देखे थे, और ये वॉशरूम ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ना। तो ये माशाल्लाह से छोटे देवर का जो है ना वो घर है, और सबसे जो खूबसूरत और डिसेंट लगा है वो मुझे ये शीशा लगा है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सिंक, और ये चलते हैं इनके ना आपको किचन का विजिट करवा के आते हैं कि किचन कितना खूबसूरत बना हुआ है। सबसे पहले ना इनकी लाइट वो जो है वो ऑफ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ भी सिस्टम वही गीज़र वाला भी है, डबल टूटी। माशाल्लाह, ये है जी किचन। यहाँ इन्होंने वाइट मार्बल लगाई हुई, ये देखें, और ये ऊपर भी मेरे ख्याल में सारे कबर्ड्स लग रहे हैं, अभी काम हो रहा है, ये देखें। और यहाँ से आते हुए ना यार, ये ऊपर दीवार भी लगती होती है हमें, आसान है। मैं मैं कहाँ गई थी? पिस्तौल नहीं मिले हमें। अपने व्यूअर्स को कितना बन चुका है। लॉटरी ली है लेकिन हमने ये नहीं किया हमारा। तो हम लोग जा रहे हैं फोटकी वाले घर में, और आपको 2 बच्चों से भी मिलवाना है, और हसनैन से घर उनसे भी आपको आज मिलवाएंगे। उसामा आ चुका था, और मेरी सास के घर से मेरी नंद का जो घर है ना वो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का फासला है जो बाइक पर है। लेकिन अगर पैदल जाओ, पैदल भी जाते हैं, बीच का रास्ता है। अब मुझे उसामा बीच के रास्ते से लेकर जा रहा है, वो है 1 किलोमीटर का। तो अभी भी आप देखें धुंध कितनी ज़्यादा है, और वैसे भी गांव में थोड़ा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि खुले इलाके होते हैं, और इसलिए जो है ना धुंध ज़्यादा हो जाती है। ठंड तो काफ़ी थी। बहरहाल आज उनकी तरफ कोई गया नहीं है, तो मैंने सोचा है कि बिल्कुल खानी जो है ना वो 1 दिन बाद है। मैंने कहा जो आज मैं हो आऊँ बच्चों के पास, और मेरा जो मिशन था कि वो मैं आज अपने बच्चों से थोड़ी गुफ्तगू करूँगी, उनके साथ बैठूँगी, थोड़ा वक्त बिताऊँगी। पहुंच चुके हैं हम, ये देखें इनके बाहर घर के, और ये बहुत ही रफ़ घर हो चुका है इनका। काफ़ी अर्सा पहले मेरे जेठ ने बनवा कर दिया था। यहाँ से ऊंची काफ़ी सारी रेड़ है, और इस घर में ये देखें ये बिछी हुई है चटाई, और धूप नहीं थी जिसकी वजह से अंदर बैठकर ख़वातीन जो है ना कुरान पाक पढ़ रही थी। ये उनकी प्यारी सी बेटी बैठी है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे इनके, और मैं आई थी, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। बहुत ही छोटी सी क्यूट सी बेटी, और ये बहुत ही प्यारी नात सुनाती है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी इस बेटी से नात सुनूं। सुनाओगी मुझे? है हफ्सा? क्या नाम है? हफ्सा है ना मेरी बेटी का नाम? इसका नाम हफ्सा है, और इनकी मामा को फोत हुए 1.5 साल हो चुका है, और आज इनके बाबा भी इस दुनिया से चले गए हैं। दुख जो दिल में है वो दिल में है, वो बयान ही नहीं कर सकती। हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों से मिलती जाऊँ। इधर आओ। ये है इनका छोटा बेटा, आप मेरे साथ लिए चलते? क्यों? मेरे बेटे नहीं बनते हैं? मेरे बेटे बनते हो हैं? मेरे बेटे नहीं बनते? आप मेरे बेटे बन जाओ हैं? मेरे बेटे बनते हो? मैं इसको अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। मैं आज शेब से भी कह रही थी कि इस छोटे से बच्चे को हम अपने पास ले आएंगे। इनसे छोटी तो खैर इनकी वो वाली बहना है, और एक इनका वो भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। और इनका ये भी है दूसरा। इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये है, ये कराची होते हैं, है ना? कराची होते हैं ना। ये 3 बच्चे बच गए हैं जो कि अभी छोटे हैं, बाकी जो है वो सारे शादीशुदा हैं। तो यहाँ बैठते हैं, इनके मामा बाबा के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस गुर्बत से हमारे इन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे, उसका बयान मैं कहती करना बड़ा मुश्किल है। छोटा सा बच्चा है, मजदूरी करता है, बड़ी टफ लाइफ गुजारता है, और यतीम हो चुका है, मस्कीन हो चुका है।
बहुत बहुत दुख है इन बच्चों का। कोई भी नहीं है आज, सब सिर्फ बातें कर सकते हैं। हम भी इसी तरह है, शायद हम भी सिर्फ बातें कर सकते हैं, बातों की हद तक हम हैं। हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है। इनका बड़ा भाई आता है, आप इनसे भी मिलवाते हैं। बाकी बच्चियाँ तो बड़ी हैं, वहाँ आपको नहीं मिलवा सकती। आपने कुरान पाक पढ़ा है? नहीं पढ़ा हुआ मेरे बेटे। मैं जो है ना तिलावत कर रही थी कुरान पाक की, 2 पारे रह चुके थे, मैंने कहा मैं वो पढ़ लूँ। उसके बाद उठते हैं और बाहर चलेंगे, दुआ वगैरह करवाएंगे और उनके घर का आपको विज़िट भी करवाएंगे। A few moments later. इनके यहाँ 2 कमरे थे। एक कमरे में जो बच्ची बैठी थी उनकी भाभी का कमरा था, और ये मेरी नंद का अपना कमरा है पर्सनल, जहाँ बच्चे वगैरह रहते हैं। और ये इनका किचन है, जहाँ बर्तन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये साथ वाला गुस्ल खाना है, और इन्होंने एक गाय रखी हुई है जो कि मेरी सास ने दी थी कि उसकी कुछ करेंगे। उसके बछड़े वगैरह जो है ना वो बेच के ये अपना गुजारा भी कर लेते हैं, दूध वगैरह भी बेच के करते हैं, क्योंकि नंदोई जो है ना वो काफ़ी अरसे से माजूर थे। घर की हालत आपको बता रही है। ये एक नल का गुस्ल खाने में लगा हुआ है, जो कि नहाने के लिए मतलब पर्दा हो, गाँव की जगह है। और एक नल का जो बाहर लगा हुआ ना ये बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है। ये इनके मतलब घर की गली है जहाँ से इंट्रेस है, ठीक है। तो ये है जी इनका घर। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ गाय जो कि मेरी सास ने दी थी। उसने 2-3 वारे कहते हैं ना, वो तो दे दिए हैं। ये देखें ये गाय है ये, और उसके साथ साथ और भी बाकी भी हेल्प काफ़ी जो है ना इनकी होती रही है। लेकिन अब जो है कि माँ नहीं है, बाप नहीं है, अल्लाह पाक इनकी गुर्बत दूर करे। कोशिश बहुत थी कि मैं आपको इस घर के जो बड़े बेटे ना उनसे मिलवाऊँ। उसामा जैन वदे जैन से आपको मिलवाना था, नहीं मिला सके तो अब चलते हैं घर की तरफ और हमने अब निकलना है लिया। A few moments later. आ चुके हैं जी हम अपने घर।